क्या होगा अगर आपको पता चले कि आपके पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं जीने के लिए? आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? अब सुनिए एक ऐसे ही शिष्य की कहानी जिसे उसके गुरु ने एक दिन कहा, पुत्र, तुम्हारे पास बस 7 दिन हैं। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। गुरु वशिष्ठ का आश्रम एक शांत पर्वतीय घाटी में बसा था। वहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें पीपल के पेड़ों से छनती और मंदिर की घंटियां हवा में एक दिव्य कंपन घोल देती। आश्रम के नियम सख्त थे, पर जीवन सरल था। शांति, सेवा और साधना, यही वहां के 3 स्तंभ थे। उनके अनेक शिष्य थे, पर उनमें एक था अर्जुन, उम्र करीब 15 साल, चेहरा तेजस्वी पर स्वभाव से बहुत ही उग्र। उसका चेहरा जैसे उसके मन का प्रतिबिंब था, हर बात पर जल्दी भड़क जाना, कोई उसकी बात न माने तो हाथ तक उठा देना। लेकिन एक बात थी, वह गुरु से बेहद प्रेम करता था और उनके हर शब्द को अंतिम सत्य मानता था। एक दोपहर की बात है, आश्रम में सभी शिष्य सेवा में लगे थे। अर्जुन को गुरु वशिष्ठ ने एक जिम्मेदारी दी थी। पुत्र, आश्रम के पीछे की बगीची में जो तुलसी के पौधे हैं उन्हें जल देना, लेकिन ध्यान रहे वहां की मिट्टी हल्की है, ज्यादा पानी से जड़ें सड़ सकती हैं। अर्जुन बड़े उत्साह से मटकी उठाकर गया। तभी एक छोटा सा बालक, लगभग 10 साल का एक नया सेवक भी वहां आ गया। उसने अर्जुन से कहा, भैया जरा मटकी मुझे दे दो, मैं भी जल देना चाहता हूं। अर्जुन पहले तो रुका, पर जैसे ही बालक ने मटकी पकड़ने की कोशिश की, उसके हाथ से थोड़ी पानी छलक गई। बस फिर क्या था, अर्जुन आग बबूला हो गया। तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? तुझ जैसे बच्चों के लिए यह काम नहीं है। उसने मटकी को झटके से खींचा और धक्का देकर बालक को गिरा दिया। बालक की कोहनी छिल गई, आंखों में आंसू आ गए और मटकी जमीन पर गिरकर टूट गई। वहां आसपास के कई शिष्य सब देख रहे थे। माहौल एकदम सन्नाटे से भर गया। बालक चुपचाप रोता हुआ अंदर चला गया। अर्जुन ने न तो माफी मांगी न पछताया, बस गुस्से में बड़बड़ाता रहा, गलती मेरी नहीं थी, मैं तो काम कर रहा था। पर भीतर ही भीतर गुरु वशिष्ठ ये सब देख चुके थे। अर्जुन के भीतर आग है और यह आग स्वयं उसे ही जला रही है। उस शाम अर्जुन ध्यान में बैठा, लेकिन ध्यान नहीं लगा। वह खुद ही अपने गुस्से से थक चुका था। वह जानता था कि गुरु वशिष्ठ हमेशा शांत रहते हैं, उन्हें कोई बात विचलित नहीं कर सकती। और यही बात उसे सबसे ज्यादा खटकती थी कि गुरु इतने शांत कैसे रह लेते हैं। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अर्जुन गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैं समझ नहीं पाता, आप कैसे इतने शांत रहते हैं? कोई आपको कुछ भी कह दे, आप कभी क्रोधित नहीं होते, ये कैसे संभव है? गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, पुत्र, मेरे स्वभाव का रहस्य तो मुझे भी ठीक से नहीं पता, लेकिन तुम्हारे जीवन का एक रहस्य मुझे ज्ञात है। मेरा रहस्य? अर्जुन ने चौंक कर पूछा। हां पुत्र, तुम अगले 7 दिनों में इस संसार से विदा लेने वाले हो। गुरु की वाणी में जो स्थिरता थी वह किसी मजाक ही नहीं थी। अर्जुन के चेहरे से रंग उड़ गया। गुरुजी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं जो सत्य है। अब तुम जाओ और अपने बचे हुए 7 दिनों को वैसे जियो जैसे एक सजग साधक जीता है। गुरु ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, कोई भविष्यवाणी का तरीका नहीं बताया, पर अर्जुन जानता था यह कोई साधारण बात नहीं थी। गुरु ने कहा है, मतलब सत्य है। गुरु ने फिर कुछ नहीं कहा और अर्जुन मौन होकर वहां से निकल गया। अर्जुन जब आश्रम से बाहर आया तो हवा भी उसे अलग सी लगी। उसकी आंखों में हर चीज जैसे पहली बार उतर रही थी। पेड़ों की हरियाली, आसमान की नीलिमा, पंछियों की उड़ान, सूर्य की किरणें, सब कुछ पहले से ज्यादा जीवंत लगने लगा। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, सिर्फ 7 दिन और फिर अंत। क्या एक क्रोधी, असंतुलित व्यक्ति अचानक शांत और प्रेममय हो सकता है? क्या केवल मृत्यु का डर इतना परिवर्तन ला सकता है? जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें और ऐसे ही प्रेरक कहानियों को सुनने के लिए
अपने चैनल इंस्पायर्ड वेज को सब्सक्राइब करें। उसने खुद से पूछा, अगर मैं सचमुच सिर्फ 7 दिन का मेहमान हूं, तो क्या मुझे अब भी क्रोधित होना चाहिए? क्या अब भी किसी को चोट पहुंचाकर मैं चैन से जी सकूंगा? उस रात उसने भोजन नहीं किया, बस मौन बैठा रहा। सुबह हुई तो वह सबसे पहले उस वृद्ध शिष्य के पास गया। उसके चरणों में झुककर बोला, माफ कर दीजिए मुझे, मैंने आपको अपमानित किया, जिसे किसी दिन अर्जुन ने भला बुरा कहा था। वृद्ध शिष्य की आंखें भर आईं। बेटा, तुमने ये शब्द कह दिए, इससे ज्यादा मैं और क्या चाहता। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। सुबह वह गांव गया और जिन लोगों को कभी अपशब्द कहे थे, उनके द्वार जाकर क्षमा मांगी। लोग हैरान थे, अर्जुन इतना विनम्र। 5 और छठे दिन वह हंसते बच्चों के बीच बैठता, बूढ़ों को सहारा देकर घर छोड़ता। किसी को जरूरत होती तो वह मदद से पीछे न हटता। हर दिन वह अपने भीतर कुछ और साफ महसूस करता। क्रोध की जगह शांति ने ले ली थी, शिकायतों की जगह कृतज्ञता आ गई थी। अब उसे एहसास हुआ कि हर बीता हुआ दिन जैसे जन्म से पहले की जिंदगी थी, और अब ये 7 दिन एक नया जन्म। 7वां दिन सूरज की पहली किरणों के साथ आया। अर्जुन गुरुजी के कक्ष में पहुंचा। उसकी आंखें भीगी थीं। गुरुदेव, मैं जानता हूं कि आज मेरा अंतिम दिन है, कृपया मुझे अंतिम आशीर्वाद दें। गुरु ने मुस्कुराते हुए बोला, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। पुत्र, बताओ ये 7 दिन कैसे बीते? अर्जुन बोला, गुरुदेव, जैसे जीवन ही बदल गया। मैंने किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, जिनसे कभी गलत व्यवहार किया था उनसे क्षमा मांगी। अब मन में शांति है और डर भी नहीं है मृत्यु का। बस इतना लगता है, काश मैंने पहले ही ऐसा जीवन जिया होता। गुरु मुस्कुराए। तो पुत्र, अब जान गए कि मेरा रहस्य क्या है? तो बस पुत्र, यही मेरे व्यवहार का रहस्य है। मैं हर दिन ऐसे जीता हूं जैसे ये मेरा अंतिम दिन हो। मैं जानता हूं कि मृत्यु किसी को बताकर नहीं आती। मैं नहीं जानता कि कल मैं जीवित रहूंगा भी या नहीं, तो क्यों ना हर क्षण को प्रेम से भर दूं? क्यों ना हर व्यक्ति से इस भाव से मिलूं जैसे यह मेरी उससे अंतिम मुलाकात हो। शिष्य स्तब्ध था। तो गुरुदेव, आप ये सब मुझे समझाने के लिए? हां पुत्र, अगर मैं कहता कि जीवन अनमोल है तो शायद तुम सुनते नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें मृत्यु का दर्शन कराया ताकि तुम जीवन को समझ सको। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरु ने सिर पर हाथ रखा और बोले, पुत्र, मृत्यु की तिथि किसी को ध्यात नहीं होती, लेकिन हम सबके पास केवल 7 दिन ही तो हैं। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। 8वां दिन तो है ही नहीं। अर्जुन अब वही अर्जुन नहीं था। वह अब जान चुका था, जीवन को जीने का एक ही सही तरीका है, जैसे कल नहीं है। दोस्तों, उस दिन से अर्जुन हर दिन को अपनी अंतिम भेंट मानकर जीने लगा, और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। जब इंसान को लगे कि वह अमर है, तब वह क्रोधित होता है, लेकिन जब उसे मृत्यु की सच्चाई दिखाई देती है, तब प्रेम के सिवा और कुछ बचता ही नहीं। मृत्यु डरावनी नहीं, बल्कि जागरूकता का स्रोत है। जब हम मृत्यु को स्वीकारते हैं, तभी हम जीवन को पूरी तरह से जीना सीखते हैं। अर्जुन जैसा तेजस्वी और प्रतिभाशाली व्यक्ति भी क्रोध में अपनी गरिमा खो देता है, लेकिन आत्मचिंतन से ही वह अपनी असली शक्ति को पहचान पाया। गुरु ने अर्जुन को डांटने के बजाय अनुभव दिया मौत का बोध। असली बदलाव केवल उपदेश से नहीं, अनुभव से आता है। अगर तुम भी हर दिन को आखिरी समझकर जियो, तो न शिकायतें बचेंगी, न पछतावे। अगर आपको पता हो कि आपके पास सिर्फ 7 दिन हैं, आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, तो वीडियो को लाइक और अपने चैनल इंस्पायर्ड वेज को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस कहानी को किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करें जो हर दिन गुस्से, शिकायत या पछतावे में जीता है। मिलते हैं कहानी के रचयिता से। ये कहानी मैंने दिल से सुनाई है,
अब आपकी बारी है। कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। आपके विचार मेरे लिए बहुत कीमती है। बताइए ये कहानी आपके दिल तक पहुंची या नहीं। धन्यवाद दोस्तों।